तो दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल थे। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कैसी इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, कैसे रिटर्न्स रही है, क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वो सारी चीजों पे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को लेकर। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ का है। तो बहुत एक मिड साइज फंड की तरह ये अभी चलते हुए नजर आ रहा है आपको। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो चलता है। सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं है, 67% पैसा स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 19 और लार्ज कैप में लगभग 10% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। और कंपनीज की बात करें तो 93 कंपनीज पोर्टफोलियो में, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छी लग रही है यहाँ पर। और ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, इन इस टाइप के सेक्टर्स में पैसा ये फंड लगा रहा है। और सबसे ज़्यादा एलोकेशन एमसीएक्स में, देन की इंडस्ट्रीज, करूर वैश्य बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो बैंकिंग सेक्टर दिखेगा आपको, बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, और इसके अलावा हेल्थ केयर में आपको कंपनीज यहाँ पर नजर आ जाएंगी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ब्लू स्टार जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स आपको यहाँ पर इसमें नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए बात करें अगर इसकी वैल्यूएशंस की, तो अगर हम इसकी कुछ की रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड एविएशन, तो बेंचमार्क स्टैंडर्ड एविएशन 19.7 के आसपास है, पोर्टफोलियो का 15.94 के आसपास है, जो कि ये दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है, कि वॉलेटिलिटी कम रहती है। स्टैंडर्ड एविएशन जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी डिपेक्ट करता है। पोर्टफोलियो का बीटा अगर हम बात करें तो लगभग 0.76 का है, जनरली 1 से अबव होता है तो ज्यादा बेटर होता है। यानी कि जितना रिस्क ये फंड ले रहा है उसके हिसाब से रिटर्न्स आ रही है या नहीं आ रही, तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, पोर्टफोलियो की बीटा यहाँ पर इसका नहीं है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग है 33 के आसपास है, बेंचमार्क का 31 के आसपास है। तो मान सकते हैं कि लगभग बेंचमार्क के हिसाब से ही यहाँ पर इस फंड का भी जो वो है जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो उसके आसपास ही है। टर्नओवर रेशियो 0.28 के आसपास का है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा इसमें जो फंड के पोर्टफोलियो उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्टेबल फंड की एक अच्छी पहचान होती है। तो देखिए वैसे फंड को देखा जाए तो इसकी जो रेशियोज है वो ठीक नजर आ रही है, कम वॉलेटाइल फंड है, जो कि लिमिटेड रिस्क ले रहा है, थोड़ी सी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को मिक्स और ग्रोथ कंपनीज को मिक्स करके चल रहा है, और बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी रिटर्न्स के बारे में, तो देखिए रिटर्न्स अगर हम देखते हैं अभी इसकी अच्छी नहीं रही है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी पैरामीटर में देख रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है। हालांकि 5 साल में अभी भी अच्छी रिटर्न्स नजर आ रही है, और बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन लगभग 6-7 साल से जब से आ रहा है उसके हिसाब से भी ठीक रिटर्न्स इसकी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में स्पेसिफिकली जो रिटर्न्स है वो काफी खराब नजर आ रही है। एसआईपी इन्वेस्टिंग में और भी खराब रिटर्न्स है, 1 साल में 6% की रिटर्न है, 5 साल में 18% के आसपास की रिटर्न है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि रोलिंग रिटर्न्स में कैसा इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। तो अगर हम 2020 से लेकर अभी तक देखते हैं तो देखिए पहले ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर रहा था। और टिल आप देखेंगे 2021-24 का ये जो फेज है, यहां तक ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। लेकिन पिछले लगभग 1.25 साल से पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ, और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इसके जो 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स की जो रिटर्न्स है उस पर खराब होता है, और धीरे धीरे फंड का परफॉर्मेंस गिर रहा है। आप देख रहे हैं 1%, 1.5% से फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, और अब इस वक्त अगर आप देखते हैं पिछले 3 सालों में लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 4-5% कम रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नजर आएगी इस फंड की। और ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये बेसिकली पिछले 1.25 साल की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर है, और 1.25 साल के पीरियड को आपको माफ करना होगा किसी भी फंड के लिए, क्योंकि 1-1.25 साल में अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका मेजर रीजन ये भी है कि ये फंड अभी जो मार्केट का डाउनसाइड आया है, और उस वजह से भी काफी फंड्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे
फंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कम रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है फंड, क्योंकि थोड़ा सा लार्ज कैप में, मिड कैप में भी पैसा अपना लगा रहा है। वॉलेटाइल भी ज़्यादा नहीं है ये फंड, और जो कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। प्राइस टू अर्निंग अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही इसकी नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी पोर्टफोलियो में ये नहीं करता। तो लो रिस्क लेने वाला फंड है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी, और विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी लो रिस्क लेने वाले फंड में अगर आप तलाश में है तो ये फंड उस कैटेगरी को फील करता है। लेकिन 1.25 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से ओवरऑल उसकी 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ रहा है, जो कि बहुत फंड्स के साथ होता है। वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, और अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है एटलीस्ट, और 3-4 महीने, जब अगर मार्केट नॉर्मल होती है, स्मॉल कैप फंड कंपनीज में रिटर्न्स आती हैं, क्या उसके बाद भी ये अंडर परफॉर्मेंस चलती है? अगर उसके बाद भी अंडर परफॉर्मेंस चलती है तो आप अपना डिसीजन चेंज करने के बारे में लीजिएगा। अभी के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और वेट करना है, जब तक मार्केट में ओवरऑल तेजी नहीं आती है, तब उसकी परफॉर्मेंस को जज करके आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।